कभी सोचा है क्या एक सिद्धांत किसी की जान से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे ही गुमनाम नायक की, सोहनलाल पाठक। एक ऐसा नाम जिनके सिर्फ एक फैसले ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये असाधारण कहानी। जरा सोचिए, हाथ में एक लोडेड हथियार है, सामने दुश्मन खड़ा है और जान दांव पे लगी है। भागने का एक मौका है, लेकिन उसकी कीमत है एक और हिंदुस्तानी की जान। क्या किया जाए? बस यही वो एक पल था, यही वो दुविधा थी जिसका सामना सोहनलाल पाठक को करना पड़ा। तो देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे और सच कहें तो दोनों ही रास्ते आसान नहीं थे। एक तरफ थी अपनी जान, जिसे बचाने के लिए एक अपने ही भाई पर गोली चलानी पड़ती, और दूसरी तरफ थे सिद्धांत, जिन पर टिके रहने का मतलब था मौत को गले लगाना। मतलब ये एक ऐसा चुनाव था जो शायद कोई करना ही ना चाहे। तो चलिए कहानी में वापस उस एक पल पर चलते हैं। वो एक लम्हा, वो एक फैसला जिसने सोहनलाल पाठक की पूरी कहानी लिख दी। तो सीन है बर्मा का। उस वक्त बर्मा की धरती दुश्मनों से भरी हुई थी और यहीं पर सोहनलाल पाठक एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर थे। मिशन क्या था? ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनके दिलों में आजादी की आग जलाना। सोचिए, हर पल खतरा, हर सांस में मौत का डर। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन जब वो सैनिकों के बीच आजादी का पैगाम फैला रहे थे, उनका राज खुल गया। अचानक एक भारतीय जमादार ने उन्हें पकड़ लिया और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। अब देखिए, उनके हाथ में एक भरी हुई पिस्तौल थी। वो चाहते तो एक सेकंड में उस जमादार को मारकर भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपने ही देश के भाई का खून बहाना अपने उसूलों के खिलाफ था। ये उनके क्रांतिकारी संगठन के दामन पर एक ऐसा दाग होता जिसे वो कभी धो नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे सोहनलाल पाठक? कहां से आई उनमें इतनी हिम्मत, इतना बड़ा त्याग करने की प्रेरणा? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या था। वो इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे थे। उनकी प्रेरणा थे लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, वीर विनायक सावरकर, नलिनी घोष जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो आग थीं जिनसे क्रांति की मशाल जल रही थी, और सोहनलाल पाठक ने उसी मशाल को अपने हाथों में थाम लिया था। लेकिन सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलता, है ना? सोहनलाल पाठक ने उस प्रेरणा को एक्शन में बदला। वो सिर्फ आजादी के सपने देखने वालों में से नहीं थे, वो उन सपनों को सच करने के लिए जान हथेली पर रखकर निकले थे। उनकी लड़ाई सिर्फ भारत की सरजमी तक ही नहीं थी। अब उनकी क्रांति का अगला पड़ाव था बर्मा, जहां उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और गुप्त मिशन की शुरुआत की। तो देखिए, उनकी यात्रा शुरू हुई अमेरिका से। वहां वो भारत की आजादी के लिए दुनिया भर से सपोर्ट जुटा रहे थे। फिर उन्हें हुक्म मिला बर्मा जाने का, और वहां जाके उन्होंने बहुत ही होशियारी से ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिकों के मन में बगावत के बीज बो दिए। तो चलिए कहानी में वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उनकी गिरफ्तारी। अब देखते हैं कि उनके उस एक फैसले का अंजाम क्या हुआ। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने अपनी आजादी पर अपने उसूलों को तरजीह दी। उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। उन पर इल्जाम क्या लगाए गए? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिटरेचर छापना और बांटना, और सेना के अंदर बगावत भड़काना। ये सिर्फ आरोप नहीं थे, उनके काम ने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य की चूलें हिला दी थीं। और इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बर्मा में मिशन कामयाब रहा, फिर गिरफ्तारी हुई जहां उन्होंने वो बड़ा नैतिक फैसला लिया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और आखिर में मांडले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। एक सर्वोच्च बलिदान। सोहनलाल पाठक की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें आजादी की असल कीमत के बारे में बहुत कुछ बताती है। सोचिए, कितने ही ऐसे जीवन पुष्प थे, कितने ही ऐसे गुमनाम हीरो थे जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जिंदगी भारत मां के कदमों में चढ़ा दी। उन्हीं के बलिदान की नींव पर आज हमारी आजादी की इमारत खड़ी है। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियों की एक बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोहनलाल पाठक जैसे अनगिनत बलिदानियों के इस विरासत को देखते हुए आज हमारे लिए
इस आज़ादी की असली कीमत क्या है? सोचिएगा।